अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि these pains that you feel are the messengers, listen to them। यानी वो जो दर्द जिन्हें तुम महसूस करते हो वो पैगाम रसां है, इन्हें सुनो। तो वाक़तन हमारी ज़िंदगी में जब हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों से जब दर्द मिलता है तो हर दर्द के पीछे कोई ना कोई वजह मौजूद होती है। यानी हर लगने वाला ज़ख़म कुछ कह रहा होता है हमसे, हर चुभने वाली बात कुछ कह रही होती है हमसे, मगर हम क्या करते हैं, हम उस बात की बजाय उस पर गौर करते हैं कि जिसने वो बात हमें कही। हम उस तकलीफ़ की बजाय हम उस तकलीफ़ देने वाले पर ज़्यादा गौर करते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर क्या होता है, बाज़ औक़ात हम बेहतर फैसला नहीं ले पा रहे होते। तो वो जो पेन्स आपको देने वाले होते हैं, पहले आप उस पेन को देखें कि वो पेन आपको क्या कह रहा है, उस पेन को समझें। Every pain that you are gaining kept kind of answer inside of you. You have to reach to this kind of answers. हर पेन, हर दर्द जो है वो अपने अंदर एक किस्म का जवाब रखा हुआ। आप लोगों को अपने दिए गए हुए दर्द तक पहुंचना पड़ेगा। जब आप अपने दिए गए दर्द तक पहुंच जाएंगे, वो जो जवाब आपको मिलेगा वो आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेगा। इट विल मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। तो उसके लिए बस करना ये पड़ेगा, इन्वेस्ट ये करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले तो चोट के वक्त अपने सीने को ज़रा पुरसकून रखना पड़ेगा, अल्लाह ताला से अपनी लो लगानी पड़ेगी, सब्र करना पड़ेगा। फिर बजाय उस शख्स के सोचने के उस ज़ख़म पर सोचना पड़ेगा कि ठीक है, आई नो दैट कि हु इज़ द पर्सन बिहाइंड ऑफ लाइक दिस वॉन्ट, या हु इज़ द रीज़न ऑफ दिस काइंड ऑफ वॉन्ट। आपने बस कोशिश करनी है कि उस बंदे का तो आपको पता है, आप वजह तलाश करनी है कि उस बंदे ने ऐसा क्यों किया। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप ही बेहतर थे मगर फिर भी उस शख्स ने ऐसा किया, जो कि ह्यूमन साइकी है, हमेशा हमें ऐसे ही लगता है कि जनाब आई एम गुड, आई हैवंट डन एनी काइंड ऑफ अ बैड एक्टिविटी। और ये पता क्यों लगता है कि मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया? बिकॉज वी कैन नॉट सी द टिप ऑफ आवर नोज। नोटिस दैट, आप में से कोई भी अपनी ये जो नाक की टिप है ना, रियली आप इसे नहीं देख सकते। अच्छा, तो फिर कौन देख सकते हैं? अ मैन हु इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ यू, वो बंदा जो बिल्कुल आपके सामने है, वो आपकी इस टिप को देख सकता है। इस बात और इस मिसाल देने का मकसद ये था कि बाज़ औक़ात अगर सामने वाला कोई एक्ट हमारे सामने ऐसा कर रहा है जो हमें पसंद नहीं है, तो शायद उसने हमारे यहाँ पर टिप पर, यानी हमारे किरदार में लगी हुई कुछ ऐसी हरकतें देखी हैं जो कि उसे पसंद नहीं है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। हम काम और पुरसकून जब होंगे और उससे कम्युनिकेट करेंगे और उससे पूछेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, आप मुझे बता कर तो देखें एक दफ़ा, तो तब जाकर आपको ये सारी चीज़ें समझ लगेंगी। लेकिन हम विद इन सेकेंड्स एग्रेसिव हो जाते हैं, और एग्रेसिव होकर ना तो ज़मीन की इम्बैलेंसमेंट होती है ना ही ज़ुबान की। तो दरअसल मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का ये कोट था कि जो हमें पेन्स मिलते हैं, they kept many messages because they are the messengers, listen to them। तो कोशिश करें अपने हर एक ज़ख़म को सुनने की, अपने हर एक ज़ख़म को समझने की। और जब आपका ज़ख़म आपको एक बैड रिवेंज लेने का कहे, तो इसका मतलब आप समझ तो गए हैं, बट यू आर नॉट काम, पुरसकून नहीं है। पुरसकून सामने वाले का सुकून कभी भी ख़त्म करने की कोशिश नहीं करता। पानी जलाता नहीं है, आग जलाती है। अगर आपके सीने में आग है तो सामने वाले को भी जलाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।